हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, चाहे हम एक प्रश्न करें, दो प्रश्न करें, तीन प्रश्न करें, है ना। ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो छोटी से छोटी हो, भले ही एक दो क्वेश्चन हो, है ना। ऐसा करके हम वीडियो को कवर करेंगे, क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को, है ना, कवर करेंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, मैं आप लोग का सपोर्ट करूंगा। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोग का स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप है तो अपने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर जरूर करें। और हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके पढ़ें, है ना, कि कुछ लोग हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करें। तो प्यारे बच्चों लोग, प्रश्नावली 6.2 को करने से पहले हमें कुछ प्रमेय को समझना जरूरी है। अगर हम प्रमेय प्रमेय एक और प्रमेय दो समझ लिए, यानी कि थेल्स प्रमेय, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। यदि इन दो प्रमेयों को अगर हमने समझ लिया तो प्रश्नावली 6.2 को हम उड़ा देंगे, है ना। बिल्कुल मक्खन की तरह चढ़ जाएंगे, है ना, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए प्रश्नावली 6.2 को करने से पहले हमें प्रमेय वन और प्रमेय टू को जान लेना है, समझ लेना है कैसे क्या होता है ना। यूं समझ लीजिए कि हमारा प्रश्नावली 6.2 का वह हमारा बेसिक है। क्या है? वह हमारा बेसिक है। तो प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय सेकंड, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पहले समझते हैं थेल्स प्रमेय को, उसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं अपने पेन और कॉपी के साथ कि प्रमेय क्या है, सॉरी आई मीन थेल्स प्रमेय क्या है, प्रमेय फर्स्ट सेकंड क्या है, इनको समझते हैं, है ना। आइए, तो प्यारे बच्चों लोग, प्रमेय पहला क्या डालेंगे अपन, यहाँ पर है डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, प्रमेय फर्स्ट। ठीक है, प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय फर्स्ट, जिन्हें हम क्या जानते हैं, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? जिन्हें हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो प्रमेय फर्स्ट यानी कि थेल्स प्रमेय फर्स्ट क्या है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। यूं समझिए ये हमारा बेसिक है ना। चैप्टर सॉरी प्रश्न 6.2 का बेसिक है। तो यहां पर हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? हमने एक त्रिभुज बनाई। ये क्या अपना त्रिभुज है। ठीक है। अब इसमें त्रिभुज देखिए, ये हमने माना ए, ये माना हमने बी, ये माना सी, है ना। तो बी सी के समानांतर एक और भुजा है, बी सी के समानांतर एक और भुजा है। क्या है वो? है हमारा डी और से ई, डी और से ई क्या समानांतर एक भुजा है। तो यह थेल्स प्रमेय हमारा कहता है, क्या कहता है, थेल्स प्रमेय फर्स्ट हमारा कहता है कि यदि, क्या बोलता है, यदि यदि डी ई, ये जो डी है ये रेखा, ये यदि डी ई, यदि डी ई समानांतर है किसके, बी और सी के, यदि डी ई, डी ई समानांतर है बी सी के, तो क्या होगा, जो इनका अनुपात होगा ए डी अनुपात डी बी, क्या होगा, तो ए डी अनुपात डी बी बराबर होगा किसके, ए ई, ए ए ई बटे ई सी के। तो ए ई बटे ई सी के, ये अपना थेल्स प्रमेय ये थेल्स प्रमेय अपना प्रथम कहता है। क्या कहता है अपना थेल्स प्रमेय, प्रमेय प्रथम कहता है कि यदि डी ई समानांतर हो बी सी के, या बी सी समानांतर हो डी ई के, यदि समानांतर है तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी अनुपात में होगा ए ई बटे ई सी के। क्या होगा? अनुपात में हो, अनुपात में होगा। ठीक है। यदि ये डी ई समानांतर बी सी के नहीं है तो ए डी बटे डी बी या ए ई बटे ई सी क्या होगा, अनुपात में नहीं होगा, अनुपात में नहीं होगा। तो ये अपना प्रमेय पहला कहता है। ठीक है, यानी थेल्स प्रमेय पहला कहता है
इतना आप लोग समझ लिए। चलिए अब प्रमेय दूसरे की बात करते हैं। किसका प्रमेय दूसरा अपना क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक है। आइए प्रमेय दूसरा यहाँ पर है, ये डालता हूं मैं, तो यहां पास चलते हैं प्रमेय दूसरा। प्रमेय दूसरा यानी कि थेल्स प्रमेय दूसरा, यानी कि थेल्स प्रमेय, अरे यार उल्टा होगा, चल ठीक है, ये इसमें, ठीक है, ये इसमें थेल्स प्रमेय सेकंड। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है प्यारे बच्चों लोग, यदि ये अपना कहता है यदि यदि एक मिनट थोड़ा सा त्रिभुज बना ही देता हूँ ना, एक और त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी हमें, छोटा सा बना लेते हैं थोड़ा सा। हाँ त्रिभुज सेम ही बनेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग रहेगा, एक ही रहेगा ना। तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये जो समानांतर है ये डी ई हो, क्या होगा, डी ई होगा, है ना। चलिए तो ये क्या बोलता है, अब ये थेल्स प्रमेय सेकंड बोलता है कि यदि ए डी बटे डी बी, यदि ए डी बटे डी बी का अनुपात बराबर है ए ई बटे ई सी के। ये जस्ट थोड़ा अपोजिट बोल रहा है ना, ये इसके अपोजिट, प्रमेय थेल्स प्रमेय प्रथम के अपोजिट ये वाला बोल रहा है कि यदि ए डी बटे डी बी का अनुपात बराबर है ए ई बटे ई सी के, तो तो डी ई तो डी ई समानांतर होगा बी सी के। तो तो डी ई समानांतर होगा बी सी के। बात आई समझ में, एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। अगर ए डी बटे डी बी अनुपात में नहीं है ए ई बटे ई सी के, तो डी ई समानुपात में नहीं हो, डी सी सॉरी डी ई समांतर नहीं होंगे बी सी के, डी सी समानांतर नहीं होंगे बी सी के। तो प्यारे बच्चों लोग इतना समझ में आया कि आप लोग क्लियरली, है ना। दोनों प्रमेय हैं और दोनों प्रमेय क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 6.2 के पहले क्वेश्चन पर, और उसको बहुत ही रैप्चिक तरीके से समझेंगे, एकदम मक्खन के तरीके से समझेंगे, बिल्कुल मक्खन कर देंगे उसको, है ना, माठा पानी एक कर देंगे अपन लोग। चलिए आइए तो चलते हैं प्रश्न पहले पर, है ना। तो यहां पर अपना प्रश्न पहला शुरू होता है, ये रहा अपना प्रश्न पहला, ठीक है। चलिए तो ये अपना प्रश्न पहला है, देखिए आप लोग अपने बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना प्रश्न पहला क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग कि आकृति 6.17, ये 6.17 आकृति दोनों हैं, जिसमें से पहला नंबर का ये वाला है, ये अपना हो गया पहला वाला डायग्राम, और ये हो गया अपना दूसरा डायग्राम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकेंड में डी ई समानांतर है बी सी के। ये दोनों में बता रहा है कि जो ये डी ई है, ये डी है, क्या है ये डी और ये ई, डी ई समानांतर है किसके, बी और सी के, सॉरी ये बी सी नीचे वाला, मतलब कि दोनों चित्रों में, डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दोनों में डी ई समानांतर है बी सी के, ये बता रखा पहले से, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है समीकरण 1 में, या सॉरी डायग्राम 1 में ई सी, ये ई सी इसके बीच में, ये ई और सी हमें यहाँ ज्ञात करना है, और डायग्राम दूसरे में हमें ए डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए डी। तो ए डी कहाँ पर है, ये, तो यहाँ पर इतना हमें ज्ञात करना है। बात आई समझ में। तो पहले डायग्राम 1 का ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम दूसरे ज्ञात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते इसको समझते हैं बहुत ही बेहतर और बिल्कुल रैप्चिक तरीके से। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इसने पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है कि डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर क्या बी सी है, ये बता रखा है। तो हमने अभी ये सिर्फ बता रखा है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा, जब उसका मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यदि, क्या बोलेंगे, यदि डी ई समानांतर, यदि डी ई समानांतर बी सी,
डी समानांतर बी सी है अगर, तो यदि है तो प्रमेय एक से, किसमें से, प्रमेय 6.1 है ना, प्रमेय 6.1 या प्रमेय एक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, है ना, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप लोग, प्रमेय 6.1 यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। नहीं आप लोग तो क्या गड़बड़ा जाएंगे, आप लोग मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के देंगे आप लोग 6.1, 6.1, इसमें लिख लीजिए 6.2, क्योंकि प्रश्नावली क्या है, 6 चल रही है ना, तो 6.1 और 6.2 लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इतना सुधार कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो यहाँ पर चलते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पास, कि प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय एक से, प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय एक से, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है पर बच्चों लोग, ए डी बटे डी बी, है ना, यही तो बोलता है। यदि इनका अनुपात बराबर है, यदि इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो डी ई समानांतर बी सी होगा, और यदि इनका अनुपात बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, समानांतर नहीं होगा। बात आई समझ में। इसको पहले हमने क्या किया है, बेसिक में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो आइए लिख लेते हैं पास। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों लोग, तो यहां लिखेंगे ए डी, क्या लिखेंगे, ए डी अनुपात ए डी बटे डी बी, डी बी बराबर, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी। कोई दिक्कत नहीं। अब जिसका जो मान रख देते हैं हमारे पास, तो ए डी के बीच का मान क्या है, 1.5, क्या है 1.5 बटे डी बी, डी और बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। बराबर तो बराबर ए ई, ए और ई के बीच का 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बटे ई सी, ई और सी तो हमें ज्ञात करना है, तो इसका कोई मान नहीं है, तो हमने ई सी का डायरेक्टली वैसे के वैसे लिख लिया। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे आप लोग, आइए आप लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लोग, ये क्या है, दशमलव है, क्या है, ये अपना दशमलव है। जब दशमलव हटेगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक शून्य लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक शून्य। तो इसका दशमलव हटा के यहाँ गुणा भाई इसका दशमलव हटेगा तो गुणांक में यहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, नीचे वाले में जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, नीचे वाले में जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 10, क्यों 10 का गुणा 3 के साथ करोगे तो हो जाएगा 30। तो इसे हम डायरेक्टली कर देते हैं 30, कहते हैं इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं 30। तो ये बन गया 15, तो 15 एकम 15, अब 15 दूनी 30। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना हो गया 1/2 बराबर में 1/EC, 1/EC। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर दो, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए पहले, चलो तिर्यक गुणा। तो इसका यदि हम तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा कर दिए तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ई सी, क्या हो जाएगा अपना ई सी बराबर 2 का गुणा एक के साथ कर दोगे कितना हो जाएगा 2। मतलब ई सी हमें जो ज्ञात करना था, तो ई सी का मान कितना आया 2। ये अपना हो गया पहले वाले का आंसर। क्या हो गया, ये हो गया अपना पहले वाले का आंसर। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों लोग। आइए चलते हैं दूसरे वाले में, ठीक है। अब ये तो हमने पहला ज्ञात कर लिया, अब चलते हैं डायग्राम दूसरे में। किसमें, डायग्राम दूसरे में, है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा तो ही आप लोग यस बोलेंगे, है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं, किसका, इसकी। अब यदि मैं इसमें डायग्राम 2 में बात करूं, तो यदि इसमें भी बोलता है ना, इसमें भी क्या बोलता है कि डी ई समानांतर, क्या बोलता है, डी ई समानांतर है किसके, बी सी के, किसके, बी सी के। डी ई समानांतर यदि बी सी के है तो थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, है ना। तो थेल्स प्रमेय, है ना, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे आप, बटे में ले लेंगे, तो ए डी बटे में डी बी, यहां पर ले लेते हैं
ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, यही ना है। तो ए ई बटे में ई सी, यही तो होता है, यही होता है ना। डायरेक्टली इनका मान रख दो। चलिए तो मान रख देते हैं। तो ए डी का मान है क्या, नहीं, हमें ए डी तो ज्ञात करना है, तो ए डी क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ए डी बटे में डी और बी का मान कितना है, 7.2 बराबर ए और ए का मान क्या है, 1.8 है, कितना है 1.8 बराबर ई सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पास 5.4, कितना दिया है ई सी का मान 5.4। ये क्या है, इतना मान दे चुका है। कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव पहले हटा लीजिए, है ना। तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया है, क्या बताया है, जब इसका दशमलव हटेगा, ऊपर वाले का दशमलव हटता है तो नीचे आता है, कहाँ, नीचे गुणांक में आता है। तो दशमलव एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक दशमलव का मान शून्य। यहाँ भी देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक दशमलव का मान होता है शून्य। कोई दिक्कत बात है समझ में। तो इसका दशमलव क्या होगा, इनका दशमलव अब हट चुका है। अब ये 10 से 10 क्या होगा, यहाँ पास 10 से 10 कट गया, क्या हो गया 10 से 10 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो अब ये क्या है, ये भाग में है, 7.2 किस में, भाग में है। अब ये बराबर इस पर आएगा तो किस में जाएगा, गुणांक में जाएगा, किस में जाएगा, गुणांक में जाएगा। तो ये अपना क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों लोग, ये बन जाएगा ए डी, क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा ए डी। तो बराबर 18/54 गुणे में 7.2। कोई दिक्कत नहीं, इसको काट देते हैं, है ना। तो कैसे कटेगा, 18 एकम 18 और 18 18 तिक 54, 18 तिक 54। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट दो तो 3 दूनी, ये 3 एकम 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 चौके 12। एक संख्या के बाद दशमलव तो एक संख्या के बाद दशमलव, कट चुका है आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा अगर, तो इसका एडी बराबर क्या आ जाएगा 2.4। मतलब ये समानांतर है, मतलब क्या समानांतर है। तो हमने प्रश्न पहले को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज समझ में भी आ गई होगी। आप चाहें तो इस टाइप में भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो एक के बाद एक ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, है ना। आपका जैसा मन हो वैसे आप लोग इसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत पर बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे पर। तो प्रश्न दूसरा मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों लोग, ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। आइए एक बार प्रश्न दूसरा को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रश्न दूसरा क्या कहता है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए क्या ई एफ समानांतर होगा क्यू आर। जहां पर 3 क्वेश्चन दिया है, पहला प्रश्न ये है, इसके 2 क्वेश्चन और भी हैं, है ना। तो मैंने यहां पर 2 क्वेश्चनों को नहीं लिखा है। जब पहले को मैं सॉल्व कर लूंगा उसके बाद दूसरा लूंगा, जब दूसरे को सॉल्व कर लूंगा तो तीसरे को लूंगा। बात आई समझ में। तो आइए प्रश्न पहला सॉल्व करते हैं, है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की बात कर रहा है, ऊपर ही दिया है त्रिभुज पी क्यू आर। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, यही ना बोला है। आइए तो इसे बना लेते हैं, है ना। तो ये रहा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। अब ये त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपना एक त्रिभुज बनता है, ये अपना हो गया P, ये अपना हो गया Q, ये अपना हो गया R। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो P Q P R क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। कहां स्थित है, E और F पर। तो ये अपना हो गया E और ये अपना हो गया F। तो E और F पर क्या है, स्थित है। तो निम्नलिखित में से स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है।
ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कि समानांतर है कि नहीं, क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसके लिए अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या दिया है, पीई 3.9, तो ये अपना P होगा, ये E होगा, तो PE का मान कितना दिया है यहाँ पास, तो 3.9 सेंटीमीटर। और EQ, तो E और Q के बीच कितना दिया है, तो ये दिया है 3 सेंटीमीटर। PF के बीच का 3.6 सेंटीमीटर। और FR के बीच में FR के बीच कितना है, तो 2.4 सेंटीमीटर। अब ये मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये मान एक्चुअली में बराबर होंगे यदि PE बटे EQ का मान, यानी कि जितना मान PE बटे EQ के मान आता है उतना मान PF बटे FR आ गया, तो समझो यह समानांतर है। अब यदि दोनों का मान अलग अलग आता है, यदि दोनों का अनुपात अलग अलग आता है, तो क्या होगा, वह समानांतर नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात, मेरी बात को। तो चलिए पहले इसे ज्ञात कर लें, तभी तो पता चलेगा। आइए इसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर यहां डालते हैं हल, क्या डाला हमने, पहले क्या डाला, हल। चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर, तो पीई का मान क्या है 3.9 और ई क्यू का मान क्या है 3, कितना है 3। अब यदि मैं यहाँ दशमलव हटाऊँ, ये दशमलव है, दशमलव हटाऊंगा तो 10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। जब 10 से गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 30, क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का भाग दे दो यहाँ पास, तो ये 3 है ना, 3 एक मिनट, अभी दशमलव नहीं हटाते, अभी दशमलव नहीं हटाते, ठीक है, अभी दशमलव नहीं हटाते हैं, ठीक है, पहले इसको डायरेक्टली भाग देते हैं। तो ये हो गया 3 एकम 3 इसका अपना, और 3 एकम 3, और ये हो जाता है 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, कितना हुआ, 3 त्रिकाई 9। तो इसका मान कितना आया 1.3, कितना आया 1.3। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर, कितना आया सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं दूसरे वाले का, ठीक है। तो पी एफ, दूसरा क्या है अपना, पी एफ बटे का एफ आर यही है। इनका मान लेते हैं तो 3.6 बटे 2.4 यही है। इनका दशमलव हटाइए, इसका दशमलव हटेगा तो इसके नीचे गुणांक में आएगा 10, क्योंकि एक संख्या है तो 1 और दशमलव का मान 0। इसका मान, अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 और 10, ये क्या हुआ, दशमलव हट गया तो ये 36 बन गया और ये 24 बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 से 10 क्या होता है, ऊपर नीचे कट जाता है ना, इसको काट दीजिए। तो 12 दूना 24, अब 12 तिहाई 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान लीजिए, मान काटते भी हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 बचा 1, दशमलव लगाया तो यहाँ 0 आ गया, तो 2 पंचे 10, 1.5 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1.5 आएगा। यदि हम 2 का भाग 3 में देंगे, 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 पॉइंट कितना 5 आएगा, और यहाँ पर क्या है 1.3 है ना। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पास पी एफ बटे एफ आर का मान कितना आया 1.5। तो दोनों का अनुपात क्या अलग अलग है। जब दोनों का अनुपात अलग अलग है तो क्या होगा, यह समानांतर नहीं होगा। क्या होगा, यह समानांतर नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः चूंकि पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के, तो अतः ई एफ समानांतर नहीं, समानांतर नहीं होगा क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। और ये अपना हो गया आंसर, ई एफ समानांतर नहीं होगा क्यू आर, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या, इसका अनुपात इसके अनुपात से क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो क्या होगा,
समानांतर नहीं होगा। तो पहला वाला क्या सिद्ध करता है? पहला वाला सिद्ध करता है कि पहला वाला जो मान है वह समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। इसके 3 क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरे के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए, तो पहला हो गया, तो पहला वाला क्या बोलता है? समानांतर नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं, किसका? दूसरा। तो यहाँ पर दूसरा वाला क्या कहता है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, तो क्या है? पीई, ये पीई बराबर है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ, पी एफ बराबर है 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर है 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका भी डायग्राम बनाइए, इसका भी आप लोग डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। सेम डायग्राम, डायग्राम सेम है, डायग्राम में कोई वो नहीं है ना, डायग्राम वही है। क्या है? पी क्यू आर और ई और एफ, डायग्राम सेम, बस उनका मान अलग अलग है। तो पी ई तो का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, है ना। और ई क्यू, या क्यू ई का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर और आर एफ का मान 9 सेंटीमीटर। कितना? आर एफ का मान 9 सेंटीमीटर। बस ये मान अलग अलग दिया है। आइए इसको भी अपन क्या करते हैं? सिद्ध कर देते हैं, है कि नहीं? ये तो देखना पड़ेगा ना भाई अपन को। चलिए, तो इसमें थोड़ा ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डाला हल, क्या डाला? यहाँ पर डाला हमने हल। तो पी ई बटे ई क्यू लिख लीजिए। तो पी ई बटे का ई क्यू बराबर, इसका मान क्या दिया है? 4 यहाँ पास है, कितना है? 4। तो 4 बटे ये नीचे क्या है? 4.5, 4.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका दशमलव हटाऊंगा तो इसके गुणांक में 1 और दशमलव का मान होगा 10, मतलब 10 चौक कितना होगा? 40। कितना हो गया? 10 चौके 40 बटे का 45 हो गया, है ना। तो इसको काट दीजिए। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, अब 5 नाम 45, मतलब 8/5। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। बात आई समझ में आप लोग को? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही ना। तो इसका अनुपात क्या है? पहले इस साइड का अनुपात क्या है? 8:5। दूसरे की बात करें अगर, तो पी एफ बटे का एफ आर बराबर, इसका 8 पहले से है और एफ आर का मान भी 9 है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण नंबर दोनों का अनुपात क्या? 8:5। अरे यार, ये 9 तो है ना, यहाँ पास 9 है ना भाई। तो 8:9, 8:9, मतलब दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। जब दोनों का अनुपात बराबर है तो क्या होगा? यह समानांतर होंगे। तो यहां पर लिख देंगे, चूंकि पी ई पी ई बटे ई क्यू समानांतर है पी एफ बटे एफ आर के। अतः अतः प्रमेय अतः प्रमेय 6.2 से क्या होगा? ई एफ समानांतर क्यू आर। आंसर। बात आई समझ में यहाँ पर सब लोग को? बताइए ना कि देखिए, दोनों का अनुपात, इसका अनुपात मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड का अनुपात क्या है? 8:9, 8:9, मतलब क्या है? ये क्या? समानांतर है। और जब समानांतर है तो क्या होगा? समानांतर है तो क्या होगा? समानांतर है तो भाई है ना। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लिए, फटाक से स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न सॉरी, मतलब प्रश्न दूसरे का ही तीसरा। अभी इसका एक और पॉइंट है भाई, है ना। आप लोग चाहे तो बुक में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसका तीसरा है। तीसरा क्या है अपना? इसका तीसरा आता है अपना पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, है ना। और पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, है ना। और पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर
और पी एफ बराबर आता है 0.36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को? ये अपना क्या क्वेश्चन है, क्या है अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अपन करेंगे हल, क्या करेंगे, यहाँ पर अपन करेंगे हल। और जब हल करेंगे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। आइए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम इजी है, कोई कठिन नहीं है, तीनों का डायग्राम सेम ही है ना। पी क्यू आर ई एफ मान रख दीजिए। तो पी क्यू मतलब कि ये पूरे का मान, ये पूरे का मान किसका, ये पूरे का मान कितना दिया है 1.28 सेंटीमीटर। पी और क्यू पूरे का मान कितना दिया है 1.28 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है पी आर, दूसरा क्या है पी आर। तो ये पी आर मतलब ये पूरे का, ये यहां से लेकर यहां तक का मान कितना दे दिया है यहाँ पास 2.56 सेंटीमीटर। फिर क्या है पीई, तो पी और ई मतलब पी और ई इसका मान कितना दिया है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ का मान कितना दिया है 0.36 सेंटीमीटर। अब ये कैसे निकलेगा भाई ये कैसे निकलेगा? तो इसमें दो तरीके हैं। क्या है, इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इन पूरे मान में से, ये पूरे मान में से यदि हम आधा मान घटा दें तो ई क्यू या क्यू ई का मान निकल आएगा यहाँ पास। और ये पूरे मान पी आर, ये पूरे मान में से पी एफ को घटा दें तो एफ आर का मान यहाँ पास निकल आएगा। ये तो पहला तरीका है। और जब इसका मान निकल आएगा तो जिस प्रोसेस में हमने इसको किया ऊपर वाले को सेम प्रोसेसिंग चलेगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका क्या होता है अपना कि जो हमने थेल्स प्रमेय की थी, थेल्स प्रमेय 6.2, वो तरीका आजमा लो, है ना। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि 6.2 के जो हमने थेल्स प्रमेय की थी उस तरीके से करते हैं डायरेक्टली, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि क्या बोलते हैं, यदि पीई बटे पीई बटे पी क्यू, पीई देखिए पीई है ना, पीई बटेगा पी क्यू कर दे, मतलब इतने को इतने में से भाग दे दें, है ना। तो यदि पीई बटे में पी क्यू, कोई दिक्कत, बराबर पी एफ में हम पी आर का भाग दे दें, क्या दे दें पी आर का भाग, मतलब कि पी एफ बटे में पी आर का भाग दे दें। तो क्या समानांतर होगा। तो क्या होगा यहाँ पास ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। क्या होगा, समानांतर होगा। कैसे, आइए करके देखते हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या लिया पीई बटे पी क्यू बराबर, दोनों का मान रख दो। तो पीई का मान क्या है, पीई का मान क्या है 0.18, यही है। और पी क्यू का मान कितना है पूरे का मान, तो 1.28, कितना है 1.28, इतना ही है ना भाई, यही है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्या देते हैं, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या है अपना पी एफ, दूसरा वाला क्या है पी एफ बटे पी आर। तो पी एफ बटेगा पी आर बराबर, तो पी एफ का मान कितना है पहले चलो देखिए, पी एफ का मान 0.36 और पी आर का मान कितना है 2.56, यही है ना, इतना ही है। चलिए इसको काट देते हैं तो कैसे काटेगा ये, इसको काटिए, इसको ऐसा काटना है कि इसके बराबर में आ जाए। ये 1 पॉइंट है ना, कहता है 1.28 है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, तो 2 से काट दीजिए, है ना। तो 2 एकम देखिए, जीरो का भाग यदि हम 2 का भाग जीरो में देंगे तो जीरो शून्यम शून्य हो जाएगा, है ना। और 2 एकम
दो, तीन में से दो गया तो एक बचा, एक तो ये बन गया 16, दो अट्ठे हो गया 16। संख्या के एक क्या, दो संख्या, एक इकाई दहाई, दो संख्या के बाद दशमलव है, इकाई दहाई दशमलव के बाद संख्या। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दे तो दो, इसको काट दो एकम से तो दो एकम दो, दो एक, अरे ये दो ही काटते हैं। इसको काटो दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, बचा एक, दो अट्ठे 16। इकाई दहाई तो इकाई दहाई के बाद 1.28, 1.28 0.18, मतलब ये क्या हो गया 0.18 बट्टे 1.28 आ रहा है ना। मतलब क्या है, दोनों का अनुपात क्या है बराबर, समीकरण एक और समीकरण दो, दोनों का अनुपात क्या है बराबर है। अब दोनों का अनुपात बराबर है मतलब क्या है, ये समानांतर होगा। क्या होगा, ये समानांतर होगा। तो यहां पर क्या कर देते हैं इसके आगे, है ना, तो डायरेक्टली मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। इतने आप लोग समझ आइए थोड़ा सा, है ना, यहाँ पास। तो यहां पर ले लेते हैं अपन, चूंकि पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, यानी कि दोनों इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। अतः अतः प्रमेय 6.2 से तो क्या होगा, ई एफ समानांतर होगा क्यू, क्यू आर, क्यू एफ नहीं, क्यू आर के यार, किसी क्यू आर के। कोई दिक्कत, आया समझ में कि नहीं आया। अपना होगा आंसर, क्या होगा अपना होगा आंसर। तो यहां पर प्रश्न दूसरा को भी हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया, है ना। प्रश्न दूसरा भी यहीं पर अपना कंप्लीट होता है, क्या होता है, प्रश्न दूसरा भी यहीं पर अपना कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर, कैसे चलते हैं, आइए चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। अपना प्रश्न तीसरा क्या कहता है उसको अपन करते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न तीसरा की ओर आप लोग को लेकर चलता हूं। चलिए तो प्यारे बच्चों, यह रहा अपना प्रश्न तीसरा, ठीक है। ये क्या अपना, ये है अपना प्रश्न तीसरा। अपना प्रश्न तीसरा क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक है। आइए तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा अपना क्या कहता है, तो यहाँ पर अपना प्रश्न तीसरा बोलता है कि आकृति छेद समलो एक आठ, ये जो दी ये आकृति है ना, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, छेद समलो एक आठ ये। तो आकृति छेद समलो एक आठ में यदि एल एम, क्या बोलता है एल एम, ये एल है, क्या हो ना, ये एल है ना, ये एल एम, एल एम समानांतर हो सी बी के, एल एम समानांतर हो सी बी, और एल एन, और एल एन समानांतर हो किसके, सी डी के, सी डी के हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान है, बस आप लोग को क्या करना है, फुल कॉन्सेंट्रेंस के साथ आप लोग को बैठना है और सिर्फ समझना है ना। प्रमेय आप लोगों ने समझा है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, तो बहुत आसानी से क्या होगा इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर डाला हमने हल, क्या डाला यहाँ पर हम डाल हल, और यहाँ पर डाल देते हैं सिद्ध की, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध हमें। तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे का ए डी, क्या करना, इसको हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई लोग, त्रिभुजों को हमें देखना पड़ेगा, क्या करना देखना पड़ेगा हमें, हमें सभी त्रिभुजों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, चूंकि देखिए यहाँ पास त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज ए, देखिए ए बी सी, ये एक त्रिभुज बना, ये दिख रहा है आप लोग को आधा त्रिभुज, ये ए बी सी, ये दिख रहा है आप लोग को, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, त्रिभुज नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो यहां पर बोलेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एल एम, एल एम समानांतर है सी बी या बी सी, या बी सी के, किसके, बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में समानांतर है एल एम बटे बी सी, है ना, क्या समानांतर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या होगा, ए एम बटे एम बी, क्या होगा, तो होगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एल,
ए एल बटे एल सी। तो ए एल बटे एल सी, इसको किससे लिया अपन ने? इसको लेते हैं अपन प्रमेय 6.1 से। किससे लिया अपन ने? प्रमेय 6.1 से। ये कहाँ से आया? ये प्रमेय 6.1 से। एक प्रकार मतलब यहाँ पर वो नियम फार्मूला यूज हुआ है। कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगा? प्रमेय 6.1 का फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है ना। अब ये हो गया अपना त्रिभुज पहला वाला। अब दूसरा त्रिभुज देखिए यहाँ पास। तो दूसरा त्रिभुज अपना ए डी सी, ये वाला, ये दिख रहा है आप लोग को? ये ए डी सी ए डी सी ए, ये दिख रहा त्रिभुज आप लोग को, है ना। तो चलेंगे यहां पास त्रिभुज ए सी डी या ए सी डी या ए डी सी, है ना, में एल एन समानांतर है। एल एन समानांतर किसके? किसके? सी और डी के। किसके बच्चों लोग? सी और डी है ना। तो त्रिभुज ए सी डी में एल एन समानांतर है, सी डी है। एल एन समानांतर सी डी है ना। तो क्या होगा यहाँ पास? ए डी या ए एन एक में, है ना। तो ए एन बटे एन डी, तो क्या होगा यहाँ पास? ए एन बटे का एन डी बराबर ए एन बटे का एन डी, कोई दिक्कत, बराबर। तो ए एल बटे का एल सी, तो क्या होगा? ए एल बटे का एल सी, कोई दिक्कत। ये अपना होगा समीकरण नंबर 2। और ये भी अपना आया प्रमेय 6.1 के फॉर्मूले से, है ना। कोई दिक्कत? तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतना समझ में आया। आप क्या कहते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे? तुलना। तुलना में क्या होता है? जो जो सेम सेम मिलता है उसे छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? उसे छोड़ देते हैं, या कि फिर उसको काट देते हैं। मतलब तुलना मतलब एक दूसरे के भाग में रखते हैं। जब भाग में रखते हैं तो जो सेम सेम होती है वह कट जाती है ना। कट जाती है, नहीं कट जाती? कट जाती है। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कहिए कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 1 क्या है? ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। और समीकरण 2 है ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। तो ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ये दोनों में है, दोनों में है। और जब यदि हम भाग देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो ये वाला पद सेम सेम है, तो क्या होगा? ऊपर नीचे ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, यही बचेगा, यही बचेगा, है ना। तो डायरेक्टली क्या मैं लिख सकता हूं? यस, तो डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? कि ए एम बटे एम बी यार, है ना, एम बी बराबर ये ए एन बटे का एन डी, ए एन बटे का एन डी, यही बचेगा, है ना, यही बचेगा। अब क्या करना है? संख्या को पलट देना है। क्या करना है? इन दोनों को अपन को करना पलट देना है। तो यहां पर लिखेंगे पलटने पर। क्या लिखेंगे? पलटने पर, क्योंकि अभी भी हमारा मान नहीं मिल रहा है। तो यहां हाई डालेंगे पलटने पर। पलटने पर क्या होगा? ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो पलट दीजिए इसके। तो ये हो जाएगा अपना एम बी, क्या हो जाएगा? एम बी बटे का ए एम, अरे यार ए एम, है ना, ए एम बराबर एन डी बटे का ए एन। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक प्रकार समीकरण बन गई, है ना। तो समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे? एक जोड़ने पर। समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। आप लोग कहां तक दिख रहा है पहले ये बताइए मेरे को। चलिए आप लोग यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आप लोग इतना पर लिख लीजिए, है ना, इतना आप लोग लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पास क्या करेंगे आप? इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। 2 हो गए तो ये समीकरण 3 इसको मान लो डायरेक्टली सीधे। समीकरण 3 मान लो।
तो यहाँ बोल देते हैं समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर जोड़ दो भाई। तो ये क्या है, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बटे में कुछ नहीं भाई, इसके बटे में तो ये है, तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है। इतना तो बात समझ में आ रहा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा ए एम। अब ए एम का भाग ए एम से दोगे तो ए एम से ए एम क्या हो, कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का गुणा करोगे एम बी में तो आएगा एम बी। क्या आएगा? एम बी। अब प्लस है तो प्लस, अब ए एम का भाग 1 में करोगे तो वही आएगा, अब वो का गुणा 1 में करोगे तो वही आएगा, मतलब यहाँ पास आएगा ए एम। क्या आएगा? ए एम आएगा भाई। ए एम का भाग 1 में करें तो ए एम, एकम ए एम, और ए एम गुणा 1 में करेगा तो ए एम। तो ए एम सेम प्रोसेसिंग इसमें भी, ए एन का एलसीएम ले लो तो यहाँ पर ए एन आएगा, ए एन का भाग ए एन से करोगे तो ए एन से एन कट जाएगा, बचेगा 1, 1 का गुणा कर दोगे एन डी में तो यहाँ आ जाएगा एन डी। प्लस है तो प्लस, ए एन का भाग करोगे 1 में तो वही आएगा, और गुणा कर दोगे 1 में तो भी वही आएगा ए एन। यहां तक आप लोग को समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया आप लोग को? अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो समझो बहुत कुछ समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या लिखा है? एम बी प्लस ए एन, इसको गौर करिए, एम बी प्लस ए एन ये लिखा है। आइए डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? एम बी प्लस ए एम, एम देखिए एम बी प्लस ए एन, दोनों को अगर मैं जोड़ के दी मैं ए बी लिख दूं, क्या लिख दूं? ए बी लिख दूं। देखिए एम बी प्लस ए एम लिखा है, और यदि मैं दोनों को जोड़ के एक साथ में ए बी लिख दूं, क्या लिख दूं? ए बी लिख दूं, तो क्या वही लिखा हुआ है? यस, वही लिखा हुआ है ना? तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एम बी प्लस ए एन। तो क्या मैं इसके जगह ए बी लिख सकता हूं? ए बी लिख सकता हूं। बटे में ए एम है तो ए एम चलेगा, बराबर है तो बराबर। अभी क्या लिखा है? एन डी प्लस ए एन। क्या लिखा है? एन डी प्लस ए एन। आइए एक बार पूरा डायग्राम में चलते हैं। एन डी प्लस ए एन, यहां देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन। यदि मैं इन दोनों को जोड़ के मैं ए डी लिख दूं, क्या लिख दूं? ए डी लिख दूं। एन डी प्लस ए एन की जगह मैं ए डी लिख दूं, क्या वही लिख रहा हूं? यस, मैं वही लिख रहा हूं। तो क्या मैं यहां पास ए डी लिख सकता हूं? यस, तो मैं यहां पर ए डी लिख सकता हूं, और ए एन है तो ए एन। अभी भी हमारा मान नहीं आया, ठीक है ना? अभी मान हमारा नहीं आया है। चलिए, तो क्या करेंगे? पुनः पलटने पर, क्या करेंगे? पुनः पलटने पर। तो यहां लिख देते हैं समीकरण को पलटने पर, या सीधा डायरेक्ट पलटने पर, क्या लिख देते हैं? पलटने पर, पलटने पर, है ना? पलटने पर। तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, तो ए एम ऊपर नीचे है तो ऊपर चल जाएगा ए एम, अरे यार, ए एम नीचे है तो ऊपर हो गया, और ए बी नीचे, बराबर ए एन ऊपर बटे ए डी नीचे। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना। पलटने पर इसकी हेडिंग बना दो, और ये अपना आंसर, दैट प्रूफ, THATPROVED, दैट प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन में देखिए क्या यही बोला था? हाँ, क्वेश्चन में हमारा यही बोला था कि ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए डी बराबर ए एन बटे ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी को सिद्ध कीजिए। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। तो प्लीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को समझें, मेरी जज्बातों को समझें। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझें। तो प्यारे बच्चों लोग, वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो में प्रश्न 3 तक ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।